इग्नोर नहीं कर रहा मैं तुम्हें, बिजी हूं। नहीं, तुम यहां नहीं आओगी, मैंने कह दिया था। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। बात जरूरी है तो मैं चला जाता हूं। नहीं भाईजान, ऐसी कोई अहम बात नहीं थी। बात अहम नहीं थी, लेकिन जिससे बात कर रहे थे शायद वो अहम थी। कौन है वो? कोई नहीं है। झूठ तुम अब भी नहीं बोल सकते मुझसे। चेहरा देखो, कितने डिस्टर्ब लग रहे हैं। और कोई किसी के लिए ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता। बताओ मुझे। क्या हम किसी और बारे में बात नहीं कर सकते? चलो ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। नहीं करनी मुझे शेयर कोई बात, ना आपसे ना किसी और से। मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कशन करने आया था। मुझे बताना यह था कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, प्रोडक्ट्स कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाएंगी। मीटिंग करो, बताओ उन्हें डिटेल सारी। जी। मुझे पता था मेरी बेटी मुझसे मिलने जरूर आएगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। देखो, कैसा लगा? अच्छा है, पर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जिस पे मेरा हक है। अनु, मेरा जो कुछ भी है उस पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। अच्छा, तो ठीक है, फिर हवाले कर दे मेरे। अभी नहीं दे सकती। क्यों? वजह तुम जानती हो। क्यों खुद को तुम हल्कान कर रही हो? अम्मी, बात को ना बदले। मैं तुम्हें समझा रही हूँ अनु। तुम फरहान से कहो कि मैं फरहान से कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा करके तुम बेवकूफी कर रही हो। मैं खुद ले लेती हूँ। अनु, अब तुम हद से बढ़ रही हो। मैं वो ही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस वक्त तुम अपने हवासों में नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से इस वक्त चली जाओ। और रही बात ज्वेलरी की, जो मुझे तुम्हें देना था दे दिया, उसी पे तुम सब्र शुक्र करो। किस बात का शुक्र करूं? आप माँ होते हुए मेरा हक मार रही हैं। अनु, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। मैं मानती हूँ आप ही, जो कुछ भी हुआ वो किस्मत में लिखा था। फिर भी एक भांसी चुभती है दिल में कि शायद अगर अम्मी ने मुझे इतना स्ट्रेस ना दिया होता तो मैंने अपना बच्चा ना खोया होता।
तुम्हें जो भी दुख सहने पड़े, सबका हिसाब लूंगी मैं इनसे। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। अन्नू फुल गुस्से में निकली है फिर से। अम्मी और अन्नू आपे को दूर करने की प्लानिंग करते हैं। हमें जुनैद और असद भाई के दरमियान जो गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, उन्हें भी तो दूर करना चाहिए ना। आप मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। इसे पहला कदम समझो। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आपी अभी जिंदा है। अल्लाह मेरी आपी को हमेशा सलामत रखे। आपी चलो अब उठो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। जुनैद भाई आने वाले होंगे। ये रोई धोई सी बीवी की बजाय उन्हें फ्रेश बीना मिलनी चाहिए, समझी? विजिट किया तुमने साइट का? हाँ, काम शुरू हो गया। अच्छा फरहान, मैंने अपनी साइट की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब प्रोजेक्ट के सेकंड प्रोसेस में तुमने पेमेंट करनी है। यार फिलहाल तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता। ऐसा तो मत कहो फरहान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो रूही भाभी के घर की फाइल थी ना, उसका क्या हुआ? वो भी प्रोसेस में है। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ये काम इतनी जल्दी नहीं हो जाते। इसीलिए कह रहा था मुझे दे देते, अब तक करवा लेता। तुम इसे छोड़ो, बस पैसों का अरेंजमेंट करो, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। यार मैं कहाँ से इस वक्त ये करूँ? सर आपको मैडम बुला रही। आ रहा हूँ, आता हूँ मैं। आ जाओ। यहाँ पास में ही मीटिंग है मेरी, सोचा आपसे मिलता हुआ जाऊं। अच्छा किया। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ थोड़ा बहुत। क्या हुआ है? इस फरहान की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों? जब से हमने बिजनेस शुरू किया है, सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरी हुई भी है। इसने 1 रुपया नहीं दिया है। जब भी इसकी पेमेंट की बारी आती है, कोई ना कोई बहाना बना देता है। That's not fair। आप बात करें ना उनसे। क्या बात करूं यार, सिर्फ अन्नू का लिहाज कर रहा हूं, वरना बिजनेस में कोई लिहाज नहीं होता भैया, आपको मोहतात रहना होगा। बाय द वे, पेपर्स कौन बनवा रहा है? वो तो सब मैं ही कर रहा हूं। बस तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लाजमी रखिएगा कि अगर एक पार्टनर पेमेंट करने में कोई भी इशू क्रिएट कर रहा है तो दूसरा पार्टनर प्रोजेक्ट को कंप्लीटली अकेले हैंडल करने का राइट रखता है। फरहान पे शायद बुरा लगे। रिश्तेदारी को बिजनेस में ना खींचे प्लीज। क्या बात है, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रही हैं, ऐसे जैसे दुख की घटा छट गई हो।
दुख चाहे जितना भी गहरा हो, सब्र आ ही जाता है। बीना, मैं चाहता हूं मेरा साथ आपकी जिंदगी में खुशियों के इतने रंग भर दे कि आपको दुख नजर ही ना आए। मुझे यकीन है आप पर जुनैद, मुझे यकीन है कि आपकी मोहब्बत मुझे कभी उदास होने ही नहीं देगी। इतना यकीन मुझ पर, तो इस बात पर ये लीजिए। ये क्या है? घर के कागजात। ये घर आपके नाम कर दिया मैंने। इसकी क्या जरूरत थी जुनैद? जरूरत थी भी ना। माँ और बाकी घर वालों के बदलते रवैयों को देखकर मैं बहुत इनसिक्योर हो गया था। मुझे लगा ज्यादा ना सही, कम से कम एक छत की सिक्योरिटी तो दे सकता हूं ना। आप खुश नहीं हुई? नहीं जुनैद, मैं घर और आसाइशों से खुश होने वाली लड़कियों में से नहीं हूं। मेरे लिए रिश्ते अहम हैं। आप जितनी सादा है ना, दुनिया उतनी ही चालाक है। मेरे इत्मीनान के लिए रख लीजिए प्लीज। थैंक यू। कल अपने घर गई थी ना, क्या हुआ? जितना गुस्से में तुम वापस आई थी, मुझे अंदाजा हो गया था कि हो ना हो तुम भाभी की तरफ से आ रही। वो जो छोटा मोटा जेवर तुम्हें दिया था वो भी वापस ले लिया क्या? आपको इससे क्या मतलब? मतलब है ना, तुम उसी के बलबूते पे तुतरा रही हो। ये बात तो तय है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कुछ भी करके, कैसे भी करके इस घर से चली जाऊंगी। शन्नो आएगी आज। उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं, मैं उसे टिकने नहीं दूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम शायद भूल रही हो, ये घर मेरा है। मैं जो चाहूं करूं। तुम या फरहान मुझे रोक नहीं सकते। शुक्र करो कि मेरा ज़र्फ बड़ा है, वरना 2 मिनट में मैं तुम्हें निकाल बाहर करती। बाहर। गाड़ी क्यों नहीं निकलवा लेते? नहीं, अभी नहीं, अभी कहीं ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निकलवा लेता हूँ आपके लिए। तुम भी भाई से कहोगे, और मैं नहीं चाहता तुम भाई से मेरे लिए कुछ भी कहो। हाँ, लेकिन भाई से इतना जरूर कहना कि अगर वो अन्नू के घर के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। वो वहां पे बहुत परेशान है। अब तो उनकी अम्मी से भी खटपट हो गई। से हैरियत तो है सब, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जिस तरह सबके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अब तो कुछ भी हो सकता है। खैर, अन्नू के लिए भाई से जरूर बात करना। चलता हूं। जी भाईजान, ठीक है, मैं बजट की फाइनल कॉल ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हैं। ओके।
भाईजान आपसे एक और ज़रूरी बात भी करनी है। हाँ बोलिए। क्या हम आप ही के लिए फ्लैट नहीं देख सकते? बिजनेस की सिचुएशन तुम्हारे सामने उमर, ऐसे में कैसे अफोर्ड कर सकते? अब अन्नू के लिए कोई मामूली मकान या फ्लैट तो नहीं लेना ना। अन्नू ने शेयर की तुमसे बात? असद भाई ने कहा था कि आपको बता दूं, आप ही वहां पप्पू के रवैये की वजह से कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने नए प्रोजेक्ट में अन्नू के लिए कोई बुकिंग डाल दें फ्लैट की, लेकिन फिर भी उसे इंतज़ार तो करना पड़ेगा। भाईजान वक्त का इंतज़ार करते करते कहीं वक्त ही ना गुजर जाए। आप ही को आप खुद बता दीजिएगा, शायद इसी बहाने आप दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं वो कुछ कम हो जाए। दूर उसने नहीं, तुम सब ने किया मुझे। तभी तो जो बात असद को डायरेक्ट कहनी चाहिए वो तुम्हारे जरिए पहुंचाइए। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए भाईजान। कौन कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उमर, बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं समझो। खैर, जो मैंने कहा है वो असद को बता देना। ओके? खाना खाया तुमने? खाना साथ इसलिए नहीं लाई कि अम्मी अगर देख ली तो तुम्हें शक हो जाता कि तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रख रही हो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी आप ही, मैं ठीक हूँ। भाई मूड क्यों इतना ऑफ है? ये क्या है? इस घर के कागजात। आप ही, जुनेद ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे जैसे अम्मी और बाकी सब घर वालों की इनसिक्योरिटीज ठीक ही हैं। ऐसे कोई भी बेटा करेगा तो। जमीन भाई तुम्हें सिक्योर करना चाहते हैं और ये ठीक भी है। लेकिन हम इस फाइल को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे आप ही? मामा आप कहना क्या चाह रही हैं? अनीला को अंदाजा हो जाना चाहिए फरहान जैसे शख्स को चुनकर उसने गलत किया है। वो उसे कुछ नहीं दे सकता सिवाय महरूमियों के। मैं आपको ये देने के लिए आई हूँ। क्या है? किस चीज की फाइल है? इस घर की फाइल है। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। मैं प्रेस कर देती हूँ आपकी ड्रेसेस। रिफत कर लेगी। कोई काम है?
मैं आपको ये देने के लिए आई हूँ। क्या है? किस चीज की फाइल है? इस घर की फाइल है। तो तुम कामयाब हो गई हो इस घर को अपने नाम करवाने में। क्या जताने आई हो तुम? कुछ जताने के लिए नहीं आई अम्मी। मैं आपको ये फाइल देने के लिए आई हूँ कि आप इसे रखें। मुझे इन कागजात से कोई मतलब नहीं है। मतलब ना होता तो ये फाइल क्यों बनती? आप अपनी मर्जी के कागजात बनवा लीजिए। मैं ये घर आपके नाम करने के लिए तैयार हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है। देखती हूँ तुम कितनी पक्की हो। मेरा यकीन जीतने के लिए तुम क्या कुछ कर सकती हो। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम कितनी खरे हो अपने दावों में। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जाओ यहां से। माँ से इतनी नाराज हो कि कल से फोन ही नहीं रिसीव कर रही। अन्नू कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूं आपसे? आपकी वजह से पप्पू से कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे। उनके तंज बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। मुझे अपना वजूद बिल्कुल बेआसा लग रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। जानती हूँ मेरी बेटी का दिल दुखा है, पर माँ हूं ना तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अम्मी मैं इन बातों से बहलने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहला नहीं रही हूँ, मना रही हूँ। तुम घर आओ तो सही बेटा। मेरा दिल नहीं चाहता आपके घर आने का। ये घर अब मेरा भी नहीं है बेटा। तुम्हारे भाई ने ये घर बीना के नाम कर दिया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, इससे बढ़कर और भी कुछ है बताने को। तुम आओगी तो फिर बताऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा। ठीक है, मैं आती हूँ।
क्या हुआ आप ही? सब खैरियत? ऐसे खड़ी क्या सोच रही है? अनु को बुलाया अम्मी ने मामला सॉर्ट आउट करने के लिए। और अनु आप ही वो मान गई? ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। वो मुझे भी नजर आ रहा है। तुमने लिखवाया क्या है इसमें? इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा फरहान? पार्टनरशिप में ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते। टर्म्स एंड कंडीशंस तो यही होते हैं फरहान। तुमने तो इतने साल भाई के साथ काम किया, ये सब तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तुम शायद भूल रहे हो असद, मैं सिर्फ तुम्हारा पार्टनर ही नहीं बल्कि तुम्हारा कजन और तुम्हारी बहन का शौहर भी हूं। मैं नहीं भूल रहा फरहान, लेकिन बिजनेस में ये सब बातें याद नहीं रखी जाती। पर्सनल इश्यूज और प्रोफेशनल इश्यूज को अलग अलग ही रखना चाहिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे? फरहान तुम तसल्ली से पढ़ो, इन पेपर्स में कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। आई थिंक तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं इन शर्तों को नहीं मानता। पेपर्स बनेंगे तो मेरी मर्जी से, या फिर मैं खुद बनवा लूंगा। फराज भाई ने 1-2 एरियाज का रेफरेंस दिया भाईचंद को। कल आप ही को ले जाकर दिखाने के लिए कहा है भाईचंद ने। कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। क्यों बाबा? आप ही बहुत परेशान है। परेशान वो अपनी खुशी से है। मामा आप कहना क्या चाह रही हैं? अनिला को अंदाजा हो जाना चाहिए फरहान जैसे शख्स को चुनकर उसने गलत किया है। वो उसे कुछ नहीं दे सकता सिवाय महरूमियों के। कुछ गलत नहीं कहा मैंने, और ये बात मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। समझ तो मुझे अब आ रहा है कि आप यही चाहती हैं कि मैं और फरहान अलग हो जाएं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम फरहान की असलियत जान जाओ, अंदाजा हो जाए तुम्हें कि वो प्यार का दिखावा करता है, असल में वो तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं है। आप क्या जाने प्यार क्या होता है? आपकी नजर में तो प्यार की कोई अहमियत ही नहीं। अगर जरा सी भी अहमियत होती तो आप अपनी बेटी के प्यार पर उस जोड़ी को अहमियत ना देती। और तुम कह दो जुनैद भाई से मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जज्बाती हो रही हैं आप ही। आप अम्मी के कहने का ये मतलब नहीं था। मतलब का प्यार करती हैं ये हम सबसे, इस बात का अंदाजा हो गया है मुझे, और तुम लोगों को भी बहुत जल्द हो जाएगा। सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है असद। अम्मी और अनु का फिर से झगड़ा हुआ है। अम्मी रानी, अनु तुम रो रही हो? पप्पू ने कुछ कहा है? पप्पू ने जो कहना होता है वो मुंह पर कहती है, और शायद उनकी बातों से मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी आज अम्मी की वजह से हुई है। क्या कहा है अम्मी ने? चलो बैठ के बात करते हैं, इस समय नाराज होके घर से नहीं जाते। मुझे कोई बात नहीं करनी। अनु क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती तो हो अम्मी गुस्से में कितना हार्श हो जाती हैं। उनकी बातों को इग्नोर किया करो।
तुम्हें पता नहीं है वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है? पहले का तो नहीं पता, लेकिन अब जरूर जान गई हूँ कि वो मुझसे प्यार करती ही नहीं है। वो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि सारी खुश फहमियां दूर हो गई हैं। अनु, ऐसा क्यों बोल रही है अनु? तुम्हें कुछ पता है? मुझे कुछ पता नहीं है असद, किस बात पे झगड़ा हुआ है? आप ही को रोका नहीं आपने? मैंने तो रोकने की पूरी कोशिश की थी, वो रुकने को तैयार ही नहीं। क्या हुआ, क्या है, कोई मुझे तो बताए। अरे अरे, न सलाम ना दुआ, ऐसे ही अंदर जा रही हो? देख नहीं रही हो खूबसूरत आई बैठी है? देख रही हो इसके अंदाज, बोलने के बावजूद नहीं रुकी। अम्मा अपसेट लग रही है मुझे। जो बड़ों के दिल दुखाता है ना, वो कभी शादो आबाद नहीं रहता। अम्मा प्लीज बद्दुआएं तो मत दे उसे। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। भूल गई हो कैसी बदतमीजियां करती है तुम्हारी माँ के साथ? तुम्हारा भी लिहाज नहीं उसे। अगर हमारे साथ कोई बुराई करे और बदले में हम भी उसे वही बुराई लौटाएं, तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा अम्मा? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो नफरत के बीज बोता है वो प्यार की फसल कभी नहीं काट सकता। कहाँ जा रही हो? अन्नू के पास जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसके मुंह लगने की। लगता है भाभी से फिर कोई अनबन हो गई। ऐसा ना हो उनका गुस्सा तुम पे उतार दे। अम्मा मुझे उससे बात तो करने दें। फुप्पो के कहने पर सुमन लेने आई हो? अपने दिल के कहने पर आई हूँ, तुम्हारी परेशानी बांटने। तुम मेरी भाभी ही नहीं, मेरी कजिन भी हो। उसी नाते तुमसे बात करने आई हूँ। क्या हुआ? अम्मी आप बार बार अन्नू को क्यों हर्ट कर रही हैं? माँ हूँ उसकी, भलाई चाहती हूँ मैं उसकी। अम्मी आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना हर्ट हो रही है आपके इस रवैये से। दुख तो मुझे हुआ है अन्नू की बातों से। अच्छा अम्मी आप रोए तो ना। कुछ अल्फाज तीर की तरह दिल पे जाके लगते, और अन्नू की बातों ने मेरा दिल चीर के रख दिया। मुझे उससे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। तुम ही बताओ, इसमें भलाई क्या है? अम्मी ने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अम्मी मेरे बारे में ऐसा सोचती होंगी। मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों, जिसे दूर करना बहुत जरूरी। आपस में बात करके ही खत्म हो सकती है गलतफहमियां। नहीं, अब कुछ खत्म नहीं होगा। उसके दिल में मेरे लिए नफरत का, बदगुमानी का गुबार जो उठ रहा है ना, वो कभी नहीं बैठेगा।
क्या मांगा अल्लाह से? माफी, क्योंकि हम दोनों जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। हाँ तो फिर सब कुछ यही खत्म कर देते हैं ना, जाकर बता देते हैं मेरे को सब कुछ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कभी भूले से भी ऐसी कोई गलती मत कर बैठना, वरना हम दोनों इस घर से बाहर होंगे। वही तो खुद ही कह रही थी कि हाँ मैं कह रही थी, क्योंकि हमारा ज़मीर जिंदा है जो हर गलती पे हमें अलर्ट करता रहता है। हाँ तो ठीक ही करता है ना आप ही। अम्मी और अनु आप पे जिस तरह से लड़ रही है उसका गुनाह तो हमें ही मिलेगा ना। गुड़िया मैं पहले ही बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, ये बातें करके मुझे और गिल्टी मत करो। वैसे भी ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये खुशी से नहीं मजबूरी में कर रहे हैं। ऐसा करने पर अम्मी और अनु ने ही हमें मजबूर किया है, वरना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के दिल में बुराई डालूंगी। ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था आप पे। फिर भी कितना दुखी हो रहे होगे ना हमारी हरकतों पर। हमें बेघर होता देखकर वो ज्यादा दुखी होते, इसलिए इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो, आगे की सोचो। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद अनु के करीब रहना होगा ताकि उसका गुस्सा ठंडा ना हो। लेकिन कैसे रहेंगे उनके करीब? वो तो नाराज होकर गई है ना, शायद कुछ दिन के लिए तो घर ही ना आए। इसका हाल भी सोच लिया मैंने।